हेलो एवरीवन, मैं ऋषि बाबा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RS क्लासेस में। आज हम लोग पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे, जो कि किस पे बेसिस है? NCERT पे बेसिस है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द ग्राफ ऑफ y बराबर px आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? y बराबर px के लिए चित्र में कितने शून्यांक हैं? चित्र जो अभी हमने बनाया नहीं है, बाद में भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए शून्यांक होते क्या है। ये जीरोस जो इतनी देर से आपका बात कर रहा है, जीरोस ऑफ y px दिया है, ये होता क्या है? तो लेट हम मान लेते हैं ये जो px बराबर क्या दिया है, ये इक्वेशन मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। तो ये आपका क्या है? तो ये हमने कोई एक इक्वेशन मान ली। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो इसके आगे हमें पता है 1 लिखा है, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं? माइनस के 8 से। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस का 8। ये माइनस साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो सम होगा, यहाँ पर जो मल्टीपल होंगे, जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे, जैसे 8 है, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 2 से 1, यानी हमें ऐसे पेयर्स को लेना है जो पेयर आपस में माइनस करने पे कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो यही हमें करना है, क्योंकि ये माइनस यही साइन बताता है। 2 2 जा 4, 4 में अगर हम 2 माइनस कर दें, 4 में 2 माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ गया। और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 हो जाता है। तो ये हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1x माइनस माइनस x माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड में हमें कुछ कॉमन लेने पड़ते हैं। ये कॉमन ऐसे लेने होते हैं जिसमें दोनों में कॉमन दिख जाए और उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर x दिख रहा है तो x कॉमन ले लिया, और कुछ दिख रहा है नहीं, यहाँ 1 है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2x लेते कॉमन, तो यहाँ x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा? x माइनस 4। नेक्स्ट में अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस 8 दिया है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे कॉमन लेना है कि जिससे ये हमारा जो टर्म बना है x माइनस 4, यही आपका बन जाए। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ 8 का क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ x माइनस 4 दोनों में x माइनस 4 क्या हो गया? आपका कॉमन फिर से निकल गया, तो x माइनस 4 आ गया। और नेक्स्ट आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करते हैं? x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस का 2। ये जो x आ रहा है, इसी को हम एक को अल्फा कहते हैं, इसी को एक को अल्फा कहते हैं और दूसरे को बीटा। यही अल्फा बीटा जो होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? जीरोस कहलाते हैं, जो कि हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। यानी यही जो हमारा कोई भी इक्वेशन दी रहेगी, उसमें से जो x की, यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी डिग्री, मैंने पहले ही आपको लेक्चर में बता चुका हूँ कि जितनी डिग्री होती है वही उतने उसके वैल्यूज़ होते हैं। यानी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यानी डिग्री कितनी है? 2, तो इसके मान कितने होंगे? 2। अगर यहाँ 3 होते तो इसके आंसर कितने होते? 3 होते। अल्फा बीटा आगे क्या हो जाता? गामा। तो यहाँ पर जो ये अल्फा और बीटा है, ये क्या बताते हैं? ये जीरोस बताते हैं। और कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं, जो कि अल्फा और बीटा है। अब हम लोग इस चित्र में बात करेंगे। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से नंबर ऑफ जीरोस बताते हैं। जैसा कि फिगर में बताया गया है कि कितने शून्यांक होंगे, तो हमने जैसे पहला फिगर NCERT के बुक में दिया हुआ है। यहाँ देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए, एक ये आपका x कॉलम होता है जो कि पॉजिटिव साइड में होता है और दूसरा वाला नेगेटिव होता है, और जस्ट इसी के अब ऊपर प्लस y होता है और नीचे की साइड माइनस का y होता है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा ऑरिजिन होता है। ग्राफ में दिया है y जो यहाँ पर दिया है, ये लाइंस बनी है,
ये क्या बता रहा, y बराबर px, तो हमें px के बारे में बताना है। तो px का मतलब क्या, x। यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ जो ये x ये लाइन है ये x को कितनी बार कट कर रही, क्योंकि हमारा जो ग्राफ दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ किस पे बेसिस है, y बराबर px, यानी px x पे जितनी बार वो लाई करेगा यानी इंटरसेक्ट करेगा वही y की वैल्यू होगी। तो यहाँ देखिए ये आपकी लाइन चल रही है, ये लाइन कहीं भी x को काट रही है नहीं, ये तो y को काट रही है। y से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है, x से मतलब है। तो यहाँ x को कहीं काट रही है, नहीं काट रही, इसलिए क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोस इज 0 बिकॉज the graph does not cut x-axis any point। आते हैं हम लोग सेकंड ग्राफ पे। यहाँ देखिए आपका x दिया है और ये y। अब ये देखिए ग्राफ हमारा चल रहा है, ये क्या x को काट रहा है, यहाँ देखिए ये काट रहा है y को, मगर किस y को काट रहा है, माइनस के y को काट रहा है। तो इससे हमें कोई मैटर नहीं है, हमें तो आगे बढ़ जाना है अभी, और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ जाना है, x पे। ये यहाँ पर देखिए x पे काटा है, कितने पॉइंट पे काटा है, केवल 1 पॉइंट पे काट रहा है ना, तो 1 पे काट रहा है, तो यानी क्या हो जाएंगे, द नंबर ऑफ जीरोस is 1 as the graph intersect x-axis at 1 point। यानी कहने का मतलब है कि जो जितनी बार x एक्सिस को काटेगा वही उसके क्या है, जीरो से। यहाँ कितने y की वैल्यू होंगी, केवल एक वैल्यू होगी, जब क्योंकि x पे काट रहा है एक बार, तो यानी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1। नेक्स्ट फिगर में 3, यहाँ पर देखिए कितने हैं, यहाँ पर पॉइंट को आगे जब आगे ले आता है तो एक बार ये देखिए एक्स एक्सिस काट रहा है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि प्लस वाले को काट रहा है माइनस को, माइनस पे काट रहा है तब भी हम आपकी वैल्यू लेंगे। अब ये आगे चलते क्या ये काट रहा है, ये तो वाई को काट रहा है, इसको नहीं लिया जाएगा, ये यहाँ पे काट रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ए हुआ, बी हुआ, और इसके बाद हमारा ये पॉइंट सी हुआ, यानी टोटल हमारे कितने पॉइंट हुए, 3 हुए। तो द नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज 3 as the graph intersect x-axis at 3 points। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ पे। ये देखिए आपका ग्राफ दिया हुआ है, यहां पर देखिए ये ग्राफ गया, ये कट रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं कि एक्स वाई काट रहा है, कोई भी एक्स होता है, माइनस एक्स साइड काट रहा है या प्लस काट रहा है, उससे मतलब नहीं है, बस वो एक्स पे काटना चाहिए। अगर एक्स पे नहीं काट रहा है तो वो जीरोस नहीं है। यहाँ पर देखिए एक और ये आगे जब जाता है तो दूसरे पे काट रहा है, तो यानी यहाँ कितने होंगे, अब आप लोग जान ही गए होंगे, ए बी। द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 as the graph intersect x-axis at 2 points, जो कि आपका ए और बी से मैंने डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं y। ये देखिए आपका 5 वाले ग्राफ में जब जाते हैं तो ये पहला पॉइंट हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, ये आपका दूसरा पॉइंट बी हो गया। अब ये जो ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये y है, y से मतलब नहीं है, ये तीसरा सी। क्यों, क्योंकि हमने y बराबर px है, इसीलिए तो हम y नहीं ले रहे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ y की जो वैल्यू है वो x के टर्म में चाहिए, ना कि y के टर्म में चाहिए। तो ये तीसरा हो गया। अब आगे जाते हैं तो यहाँ क्या आता है, चौथा, तो d। तो यानी टोटल कितने पॉइंट्स हुए, 1 2 3 4। तो द नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, हाँ सही कह रहे हो आप, 4 हो जाएंगे। 4 as the graph intersect x-axis at 4 points। नेक्स्ट आते हैं 6 पे।
इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपका क्वेश्चन बड़ा ध्यान से करिएगा आप लोग, यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये आप आगे जाते हैं इससे, ये ऊपर गया, अब यहाँ से ये आ गया, तो ये एक पॉइंट हुआ ए, ये बी, यहाँ देखिए ये एक ही पॉइंट है, ये बी कहलाएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट नहीं है। आप लोग गलती मत कर दिएगा कि आप लोगों को देखिए ये ग्राफ गया और ये कट होके हल्का सा ऊपर आ गया, तो यहाँ पर देखिए ये इस केस में देखिए ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। इस केस में इस तरह होगा, बट अगर ये हम इस पे जाते हैं और यहीं से टच करके निकल जाते हैं तो ये एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि वो नीचे नहीं आ रहा है, बस केवल आपको एक्स को लाई करके वो तुरंत ऊपर क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया और ये दूसरा। अब ऊपर जाते हैं, ये वाई वाला तो काउंट नहीं होगा, फिर एक्स पे आते हैं तो ये आपका तीसरा होगा और ये निकल गया। तो आपके यहाँ पे क्या होंगे, 3 पॉइंट होंगे, ना कि 5 पॉइंट होंगे। अब समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, द नंबर ऑफ जीरोस is 3 as the graph intersect x-axis at 3 points। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें।